The equation of a curve is such that dy by dx is equals to kx cube plus 2 over x square, where k is a constant. The curve passes through the point s, 20, s2, 20 and the gradient of the curve at s is 65 over 2. तो ये कर्व है और ये कोई कोऑर्डिनेट है s, उस कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज है वो 2 है और ये y एक्सिस 20 है, और इसी पॉइंट पे कर्व का ग्रेडियंट जो है वो भी दिया हुआ है जो कि 65 over 2 है द वैल्यू ऑफ के। तो बहुत आसान है, ऑलरेडी कर्व की इक्वेशन नहीं, कर्व का डी बाई डी एक्स ही दिया हुआ है हमें। तो डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू है एक्स एस एस पे सॉरी वो है 65 over 2 विच इज इक्वल टू के, और एस का जो कोऑर्डिनेट एक्स वो है 2, तो ये 2 का क्यूब हो गया प्लस 2 ओवर एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 65 over 2 इक्वल्स टू 8k प्लस 2/4 वुड बी 1/2। ठीक है, इसी तरह ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 65 over 2 माइनस 1/2 हो जाएगा 64 over 2 इक्वल्स टू 8k, और 64 डिवाइड बाई 2 होता है आपका 32, और 32 डिवाइड बाई 32 को 8k है, तो फिर k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 32 over 8 और k की वैल्यू यहाँ से 4 आ रही है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। फिर बी पार्ट में कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट t ऑन द कर्व आर 1, t। अब कोई और कोऑर्डिनेट है t, उसकी कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट नहीं पता, फाइंड द वैल्यू ऑफ t। तो सबसे पहले y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है मुझे उस पॉइंट का, सबसे पहले तो मुझे कर्व की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, यानी कि मुझे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो y को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स बनता है, इसी तरह डी वाई बाई डी एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। इसको डिफरेंशिएट किया हमने, क्या किया है, डिफरेंशिएट। इसी तरह इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स को तो उल्टा काम हो जाएगा, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव होता है और y मिल जाएगा। तो लेट्स जस्ट डिफरेंशिएट द डी वाई बाई डी एक्स। तो इससे हमारे पास डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको के एक्स क्यूब प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर। तो एक काम करते हैं और अच्छे से रख लेते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स है ये इक्वल्स टू डिफरेंशिएट इक्वल्स टू के एक्स क्यूब। अच्छा मैं के की वैल्यू डाल दूंगा इन द एंड, और इसको जरा ऐसे कर लेते हैं कि 2x की पावर माइनस 2 कर लेते हैं इसको। ओके लेट्स डिफरेंशिएट इट। तो ये तो हो जाएगा y इक्वल्स टू के, तो ऐसे ही रहेगा, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में होता है ये कि पावर प्लस हो जाती है और डिवीजन में भी आ जाती है, यानी डिनोमिनेटर में भी आ जाती है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस 2 एक्स की पावर -3 सॉरी -1 सॉरी, एंड डिवीजन में -1। तो यस एंड देन प्लस सी ऑल्सो, प्लस सी लगाना नहीं भूलना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो y कोऑर्डिनेट जो आपका बना वो आया, अच्छा के की वैल्यू क्या थी 4 थी, ठीक है तो हम डाल देते हैं। तो 4 एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सही माइनस हो गया -2 ओवर एक्स प्लस सी। तो y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, कट जाएगा एक्स पावर 4 -2 ओवर एक्स प्लस सी। अच्छा, और हमें निकालना क्या था भाई, हमें निकालना था फाइंड द वैल्यू ऑफ t निकालनी है। ओके ओके, तो ऐसा कर लेते हैं पहले कि हमें एक कोऑर्डिनेट और पता है जो कि पॉइंट है ऐसे जैसे 2, 20, तो मतलब x2 है उसका, एस पॉइंट पे s2 है, x2 है I mean, और y वैल्यू 20 है। तो y वैल्यू 20 है और x वैल्यू जो है वो 2 है, तो 2 की पावर 4 -2 ओवर 2 प्लस सी, यहाँ से सी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 16 माइनस, अच्छा ये तो कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस सी। तो ये हो जाएगा 20 -16 प्लस 1, सी की वैल्यू यहाँ से आ रही है 5। तो हमारी y की जो इक्वेशन ये बनी ओवरऑल, सारी सी पूरी इक्वेशन जो बनी वो ये बनी, और प्लस 5। अच्छा अब हम निकाल सकते हैं टी कोऑर्डिनेट, और टी कोऑर्डिनेट जो है वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई वैल्यू निकालनी है, वाई वैल्यू टी है बेसिकली, तो वाई की जगह टी डाल दिया, एक्स 1 है -2 ओवर 1 और प्लस 5, तो ये आ जाएगा 1 -2 प्लस 5, यहाँ से आ रहा है 4, टी की वैल्यू भी आ गई 4।